अस्सलाम जी, उस्मान रियाज आपके सामने आज फिर हम आरबीएस के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुए हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद अफाक। आज हम डिस्कस करेंगे, मार्केट के अंदर काफ़ी डिस्कशन हो रही है डीएचए गंदारा को लेके, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज M2 मोटरवे के ऊपर है। और अगर हम डीएचए गंदारा की लोकेशन की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 2 जो है उसके बिल्कुल साथ इसकी लोकेशन आ रही है। और अब हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि इसका डिज़ाइनर कौन है, डेवलपर कौन है डीएचए गंदारा का, और कब तक एक्सेप्टेड है कि इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी मार्केट के अंदर। तो अफाक, काफ़ी सारी डिस्कशन हो रही है मार्केट के अंदर डीएचए गंदारा को लेके। आप इस चीज़ को कैसा देख रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के ऊपर इसका कैसा इम्पैक्ट आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी उस्मान, देखिए दो तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। डीएचए बेसिकली खुद से एक अथॉरिटी है, और ऑब्वियसली डीएचए का जो बायर है वो आपको भी पता है और मुझे पता है कि हमारी कंट्री के अंदर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर डीएचए के साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके काफ़ी फेजेस के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हाई राइज हों, चाहे वो प्लॉट्स हों, कमर्शियल्स हों, लोगों का एक ट्रस्ट लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी तरह का एक ट्रस्ट लेवल कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ भी क्लाइंट्स का था और है अभी भी, जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर जिस टाइम पे कुछ प्लॉट्स जो नॉन वैलिडेट रह गए थे, जब उनको फेज़ 2 के अंदर शिफ्ट किया गया तो क्लाइंट्स ने उसे मतलब एक पॉजिटिव नज़र से देखा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं किया गया कि उन प्लॉट्स को छोड़ दिया गया हो या उन क्लाइंट्स को पसे पुश डालकर कोई अगली नई बुकिंग जारी कर दी गई और नए लोगों को लेके आने के लिए नई बुकिंग दे दी गई हो कि आप 4.5 साल के प्लान के ऊपर बुकिंग करें और नए प्लॉट से भी। सबसे पहले पुराने लोगों को एडजस्ट किया गया और यही लोगों का ट्रस्ट फैक्टर था कि हमें एटलीस्ट किसी लैंड के अंदर एडजस्ट किया जा रहा है और हमारे ब्लॉक्स के ऊपर काम भी हो रहा है। जहाँ तक बात रही डीएचए और कैपिटल स्मार्ट सिटी के कंपैरिजन की, तो ऑब्वियसली डीएचए की एक अपनी मार्केट वैल्यू है, उसका एक अपना क्लाइंट है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक अपना क्लाइंट है। अब अगर हम बात करें दोनों के, जिस तरह आपने बात की है कि दोनों को क्या इम्पैक्ट है एक दूसरे का, या दोनों को क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तक अगर आप देखेंगे तो जब 2018 में इसकी डेवलपमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी की स्टार्ट हुई थी, अब 2025 आने लगा, जैसा कि दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो इन 6-7 साल के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने काफ़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो की हैं, क्या ली हैं वहाँ से, चाहे वो लैंड की मुद में थी, चाहे वो आपके इंटरचेंज के हवाले से थी, चाहे वो बैलेटिंग्स थी, चाहे वो क्लाइंट्स की एडजस्टमेंट थी, या सेलिंग रीसेलिंग ऑफ प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, या फिर जो बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई गई हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह के आर्मी हाइट्स है या लेक व्यू हाइट्स है, उसमें मलिक साहब ने जैसा बताया था कि 452 अपार्टमेंट्स की एंट्री इंटरेस्ट पड़ी हुई है। वो फ्यूचर में देखेंगे उसको कि उसको हमने सेल करना है कि नहीं करना। तो इस टाइम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, रोड नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे, तो बहुत आगे है। ऑब्वियसली डीएचए जो है वो भी आगे जाके अपनी जो डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ करेगा, लेकिन आज जिस मुकाम पे कैपिटल स्मार्ट सिटी पहुंच चुका है, डीएचए को वहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 साल ऑब्वियसली डेवलपमेंट में लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों को एडवांटेज होगा। इंटरचेंज जो है वो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का वो डीएचए भी यूज़ कर रहा होगा। आपके ओवरसीज़ वेस्ट में से जो 400 फीट का बुलेवार्ड जा रहा है वो कनेक्टिंग है स्ट्रेट में डीएचए फेज़ 9 को। आगे वो ऑब्वियसली अपना जितने फीट का बुलेवार्ड कंटिन्यू करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर 18 से 19 हज़ार कनाल की लैंड जो है वो HRL ही डेवलप करके दे रही है डीएचए को भी। तो मेरे ख्याल से जो वर्किंग रिलेशन है इनका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसा कि पीछे भी हमने फ्यूचर देखा है, पास्ट में भी जितने प्रोजेक्ट्स अगर HRL ने ऑन बोर्ड किए थे डीएचए के, वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिलीवर किए। अच्छा, मतलब इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो देखने मिली है कि HRL हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड जो कि वेल नोन डेवलपर है मार्केट के अंदर, वही लोग इसकी भी डेवलपमेंट में शायद कुछ एरिया डेवलप करने जा रहे हैं या फिर पूरा प्रोजेक्ट इन फ्यूचर डेवलप करेंगे डीएचए गंदारा। और द सेकंड थिंग कि जो बेस्ट थिंग मार्केट के अंदर से हमने भी सुनी है उसके हवाले से ये है कि सरवाना जरोंग जो जिसने कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद को प्रॉपर डिज़ाइन किया है, क्योंकि अक्सर सोसाइटीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू आता था कि 5 मरला प्लॉट आगे था, एक कनाल का काफ़ी पीछे उसको फेंक दिया जाता था। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर अगर हम देखें तो हर ब्लॉक में एक डिफरेंट उसका अपने 4 में 5 मरला उसका एक अपना ब्लॉक है। मतलब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डीएचए गंदारा को भी सरवाना जरोंग ही डिज़ाइन कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट है वही हबीब रफीक कर रहे हैं, जिन्हें कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत कम टाइम में उसके काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। इन फ्यूचर अगर हम डीएचए गंदारा के रेट्स और कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज वेस्ट या एग्जीक्यूटिव वेस्ट ओवरसीज प्राइम 2 के रेट्स को कंपेयर करें तो किस चीज़ को हम प्रेफर कर सकेंगे, क्योंकि रेट्स में शायद डीएचए के रेट्स हमेशा से देखेंगे कि हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो सोसाइटीज़ होती हैं उनकी। तो किस तरीके से मतलब इस चीज़ को उस टाइम पे कंपेयर किया जाएगा जब इसकी प्रॉपर बुकिंग लॉन्च हो जाती है? देखिए उस्मान, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अभी हम ओवरसीज वेस्ट की बात करें
तो वहाँ पर आई थिंक सो कनाल का प्लॉट 95 या 97 लाख रुपए का इस तरह कुछ लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब अगर आप इस विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस अब जब इस पर डेवलपमेंट चार्जेस मैनेजमेंट डालेगी, जिस तरह 190 पर मरला डले थे आपके ओवरसीज सेंट्रल के, तो वैसे तो मैनेजमेंट की ट्राई है कि इससे कम ही हो, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ऊपर ही शायद डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। अब एक कनाल के प्लॉट के ऊपर अगर 40 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस डालते हैं तो ये 1 करोड़ 40 लाख के आसपास प्लॉट बनेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जो 4.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। इस DHA फेज़ 9 के अंदर एक सबसे जो मज़े की चीज़ होने जा रही है वो ये है कि ये भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लेके आ रहे हैं, चीज़ें सुनने में आ रहा है। अब ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, बट जो मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन चल रही है उसके अंदर ये 3-3.5 साल का प्लान DHA भी ऑफर करेगा क्लाइंट को। तो उसमें अभी जो कनाल का रेट है वो अभी ऑफिशियल जो DHA ने अनाउंस नहीं किया, बट जो मार्केट की स्पेकुलेशंस को आप देखेंगे, जो सरगोशियाँ चल रही हैं मार्केट के अंदर, तो मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 130 से 150 या 160 के दरमियान DHA एक कनाल का रेट देगा। अगर तो वो देता है कैपिटल से 10-15 लाख रुपए ज़्यादा रेट, तो ऑब्वियसली लोग अभी फॉर द टाइम जो अभी का बायर है, जो अभी मार्केट का बूम एक्सपेक्टेड है जो आने वाला है इंशाअल्लाह करीब, जिस तरह टैक्सेशन के अंदर कमी हो रही है डे बाई डे, तो मेरे ख्याल से कैपिटल स्मार्ट सिटी एक अच्छे एंड के ऊपर सेलिंग कर रहा होगा। बट DHA की जो सेलिंग है वो भी आप उसे लाइट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे DHA ने अगर ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लॉन्च किया तो मेरे ख्याल से DHA को भी एक बड़ा अच्छा फीडबैक मार्केट से मिलेगा। तो रेट्स के कंपैरिजन के अंदर मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं होने लगा। दोनों सोसाइटीज़ आगे पीछे ही होंगी, क्योंकि आपको पता है वैसे भी अगर हम बात करें तो ये आने वाले वक्त में DHA और कैपिटल स्मार्ट सिटी बेसिकली ये इकट्ठे ही प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे होंगे। डेवलपमेंट्स भी उस तरह ही हो रही होंगी, जो हमारे पास मेजर यूनिवर्सिटीज़ आई हैं और उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स आए हैं, तो आने वाले 10 साल जो हैं मेरे ख्याल से DHA इन सब फैसिलिटीज़ से जो है फ़ायदा उठाता रहेगा। एंड देन ऑब्वियसली DHA के अपना भी एक कमर्शियल हब होगा, और हो सकता है फ्यूचर में वो अपना भी इंटरचेंज लें, तो वो भी जो सेकंड इंटरचेंज जो DHA बेसिकली अपना लेना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से उससे भी कैपिटल स्मार्ट सिटी को इसलिए फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि एक एंड उसका कैपिटल स्मार्ट सिटी में ही हो जाएगा। मतलब सिंपल जो हमने शुरू में डिस्कशन की इम्पैक्ट के हवाले से कि प्रोजेक्ट का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट करेगा, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी पे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा DHA फेज़ 9। दोनों का एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि एक ऐसी जगह के ऊपर जब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो शायद स्टार्ट में लोग कहते थे कि काफ़ी दूर है, लेकिन अब जितने बायर्स हैं, जो न्यू बायर्स हैं या न्यू कमर्स हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर आके नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो एंड यूज़र्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं कि एक प्लॉट लेके छोड़ देते हैं 4-5 साल के लिए एंड देन एक अच्छे रेट के ऊपर से सेल कर देंगे फ्यूचर में, तो बहुत सी ऐसे आपको पता है क्लाइंट्स मार्केट के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह कि जब आपको ये पता चलेगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ DHA है और DHA के साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो ये दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव है। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि M2 मोटरवे के ऊपर अगर हम कैपिटल DHA गंदारा को देखें तो एक नई दुनिया बात होने जा रही है। हमें दीजिएगा इजाज़त फर्दर किसी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई भी नई प्रोडक्ट जो आ रही है वो चाहे DHA गंदारा में आ रही है या फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर आ रही है, या मेन थिंग के डेवलपमेंट के हवाले से आपको अगर अपडेट रहना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rpsland.com। थैंक यू।